तो नहीं होती शायद। अब कहीं देहली देखने के लिए तो मिलती नहीं, मर्यादा नष्ट हो गई। पहले देहलियां, पहले माताएं झाड़ू लगा करके लाया करती थी और देहली पर आकर के वो सारा जो घर का वो होता था ना, सब इकट्ठा हो जाता था। अब उसमें जो भी हमारी वस्तु खो गई है, गिर गई है, वह सब देखने के बाद वह कूड़ा जो होता था निकाला जाता था। आजकल तो देहली नहीं है, डायरेक्ट चल रहा मामला सर। और सुनो, झाड़ू वाड़ू की तो बात ही खत्म हो गई, बटन दबाओ सिस्टम चालू, सब एकदम अपने आप हो रहा है। लेकिन देहलिया और यशोदा मैया की देहली बहुत ऊंची है। 1 वर्ष का कोई बालक या 2 वर्ष का बालक भी पार नहीं कर सकता उसे। कन्हैया जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं बाहर कैसे जाए, मैया की देहली तो बड़ी ऊंची है। अब देहली के पास में आकर के बेचारे अटक जाते, लांघे कैसे। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित कितनी चालाकी है इनके अंदर। अब देहली को लांघने के लिए एक युक्ति बनाई इन्होंने, क्या, देहली के पास में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के ना ये उस पर लेट जाते हैं और लेट करके दूसरी तरफ पलट जाते हैं। और यशोदा रानी चुपके से देख रही होती है कि ये करेगा क्या, और उस कौतूहल को देख रहे होते हैं, एकदम से पलट करके दूसरी तरफ गिर के और सोई चले जाते हैं। गायों के सींगों को पकड़ लेते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते हैं, कभी मोर पंछियों के पीछे भागते हैं, कभी नाना प्रकार से बलराम जी के साथ तीर तलवारों से खेलते हैं, कभी फूकनी लेकर के चूल्हे में जलती हुई अग्नि में मारते हैं ये फूंक। लेकिन अद्भुत भाव है भगवान कन्हैया का, बाल्य स्वरूप का, बड़ा आनंदमय। मैया यशोदा उनकी लीलाओं से कृतकृत्य होती है महाराज, धन्य होती है अपने जीवन में वो। और हर माँ अपने पुत्र की इन ऐसी आनंदमय लीलाओं से बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ा आनंददायक होता है, बहुत आनंद। और धीरे धीरे थोड़े से और बड़े हो गए ना ये, तो बाहर जाकर के एक घूमना फिरना। अब देखिए जैसे निकल के जाते हैं ना, ये गोपियां है ना, हाथ का जाला देकर बुलाती हैं, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ लाला, हमारे पास आ जाओ। लेकिन आज कन्हैया ने भी ना देखिए अपने ग्वाल बाल मित्र सखाओं से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन अपना भगवान कृष्ण ने पूछा है श्री दामा मधु मंगल मनसुखा आदि सभी को इकट्ठा करके, अरे ओ भैया तुम ये दुबले पतले कैसे हो रहे हो। और मधुमंगल कह रहा है आज कृष्ण हमारे यहाँ पर माखन खाने के लिए नहीं मिलता। उन्होंने कहा ब्रज में माखन की क्या कमी है भाई, ब्रजमंडल में माखन छाछ दूध की क्या कमी है जो तुम्हें खाने नहीं मिलता। मधुमंगल ने कहा हमारे घर पर एक गाय है दुबली पतली, थोड़ा दूध देती है, उसका जो माखन होता है वह कंस के कर में चला जाता है, हमारे घर वाले बेचने चले जाते हैं और हमें दूध मिलता नहीं, दही मिलता नहीं, माखन मिलता नहीं, तो हम तो ऐसे ही होंगे ना। और तेरे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं नंद बाबा की, ताजा ताजा माखन खाता है, सो तू मोटा ताजी हो रहा है। ठाकुर जी ने विचार किया आज, देखिए ये मेरे कहने पर जब भगवान के पास में माता पृथ्वी देवता गए हुए थे कि जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लो भगवान, तो भगवान ने कहा मैं अवतार लेकर के गोकुल में लीला करूंगा, आप लोग अपने अपने अंश अवतार से मेरी लीलाओं का आनंद लेंगे। तो यह जो ग्वाल हैं, जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, जो बछड़े गाय जो भी है लता पता, यह सब कुछ कोई और नहीं है, ब्रजमंडल में पधारे हुए साधु महात्मा है, संत महापुरुष हैं, ये देवता लोग हैं, ये सभी बड़े इसमें कि भगवान ने देखा कि मैं अकेला माखन खाता रहूं और इन्हें न मिले, यह तो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सुनो कल से हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें माखन खिलाए, भरपेट खिलाए। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है, तो कहाँ कौन से दरवाजे पर आना है। उन्होंने कहा माखन खिलाएगा तो कृष्ण खिलाएगा, अब उसके महल में जाएंगे वहां से तो खिलाएगा, और खिला भी दे तो कोई बात नहीं है, इतनी गाय मैया। कन्हैया ने कहा अपने घर पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर माखन कहां से खिलाओगे और कैसे खिलाओगे। भगवान ने कहा माखन तुम्हारे घरों से खिलाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा वह कैसे खिलाओगे। कन्हैया ने कहा वह चोरी करके खिलाऊंगा। श्री दामा मधुमंगल कहने लगे रहता है हमें ना चोरी करनी भैया, तू तो मोटो ताजी है रो, लेकिन चोरी करते हुए पकड़े गए ना और काऊ गोप को लठ पर गो ना,
बस गोविंदाय नमो मर जाए। कन्हैया ने कहा ऐसी वैसी चोरी थोड़ी करेंगे जो पकड़े जाएंगे, तो कैसी चोरी करेंगे? देखो भैया हमारे पास में चोरी करने को एक मंत्र है, वह मंत्र को बोलेंगे तब चोरी करेंगे, ऐसी थोड़ी की चोरी करने चले जाए। मधुमंगल कहने लगा रे कन्हैया तो पे सचमुच मंत्र है का? भगवान ने कहा हाँ मंत्र है मेरे पास में। तो कौन सा मंत्र जरा मुख में बता। भगवान कहने लगे ऐसे ना बताऊं। तो फिर कैसे बताओगे? मेरे पास में आ जाओ, सब कान में बताऊं, और कहीं नहीं सुन लो ना तो चोरी कोई करेगा और पकड़े हम जाएंगे, इसलिए पास में आओ। और सारे ग्वाल वालों को बुला करके भगवान ने कान में बुलाया, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। मधुमंगल कहने लगा हद तेरी का, ये कफल्लम कफल्लम भी कोई मंत्र होता है? अरे ओ कृष्ण क्या बक रहा है तू? ये भगवान ने कहा चोरी करने का मंत्र है श्रीमान जी, ये ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला नहीं, भगवान की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, चोरी करने का है। सीता माँ कहने लगो हाँ भाई बात तो सही है, चोरी करने को मंत्र ही तो है, ये तो ऐसा ही होगा। हमने कहा सुनो याकू कभी, अब तो ऐसा ही मंत्र होगा। अच्छा मधुमंगल ने कहो लाला तैने याक को प्रैक्टिकल करके देख लियो है? तो कन्हैया बड़ी प्यार से कह रहे हैं हाँ। कहाँ पे कियो? अपने घर पे ही करके देख लियो, अपनी मैया के पास। हमारी मैया बैठी बैठी देखती रहे और हम माखन को रौंदा उठा के खा जाएं और वहाँ को पता ही ना पड़े, लेकिन वही कफल्लम 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 कफल्लम। श्री दामा कहने लगो तो बन गो काम बेटा, अब तो यही मंत्र को बोल करके ना आनंद से माखन खाएंगे। भगवान ने कोई ऐसे नहीं भैया, एक काम करना पड़ेगा। कहा एक मंडल का निर्माण, और देखिए मंडल का निर्माण हुआ बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल। इसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय कृष्ण चंद्र जी महाराज। उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष की। अब कर लो। भगवान ने कहा सुनो मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा करोगे तुम लोग, ठीक है? माखन मिलना चाहिए। हाँ माखन मिल जाएगा। भगवान ने कहा तो क्या करना है? देखिए प्रातः काल तुम्हें एक ध्यान रखना है, कौन सी गोपी कब पनघट जाती है, कौन सी गोपी गाय दोहन करने जाती है, कौन सी गोपी कब अपने घर से निकल करके खरग में जाती है, बस यह आकर के सूचना मुझे दे दो, बाकी काम क्या है फिर मैं देख लूंगा, मुझे क्या करना। और ये ग्वाल बाल बेचारे लग जाते भगवान के चेले। और जैसे गोपी घर से बाहर निकल के जाती है ना, आज कन्हैया को सूचना मिलती है, तुरंत घर में घुस जाते हैं। और घर में घुस करके ना माखन ताजा ताजा बड़े प्रेम से खाते हैं भैया, और ग्वाल वालों को खिलाते हैं। बच्चा कुचा रह जाता है ना तो उसे डाल देते हैं बंदर भालुओं को, बड़े प्रेम के साथ में खिला रहे हैं। बड़ी आनंद भाई मस्ती आ रही है आज ग्वाल वालों को। वाह कन्हैया ताजो ताजो माखन खाने लगे ये ग्वाल वाले। एक गोपी के यहाँ डाको डालो, पड़ोसी से कहने लगी अरे ओ बहन आज मेरे घर पर तो कोई बंदर भालू न आए कि ऐसा तमाशा करो, जाको कोई जवाब ना है। लेकिन कल दूसरी वाली के यहाँ पर डाला, उसने कहा बहन जो तेरे यहाँ बंदर भालू आए आज मेरे यहाँ भी आ गया। और धीरे धीरे सारे ब्रजमंडल में यह होने लगा। और देखिएगा आज बड़ी सुंदर सी बात है और बड़ी अद्भुत बात है। देखिए यह जब इतना बड़ा तांडव नृत्य करने लगा है ब्रजमंडल में, घर घर शोर हो गया। कन्हैया पनघट जाती है गोपियां ना तो उनकी इंद्र इनको लेकर के भाग जाती है। या दधी बेचने जाती है ना मथुरा तो उनके ऊपर से मटकियां उतार लेते हैं और गोपियों को रोक लेते हैं, पहले हमें खिला दो उसके बाद ले जाओ। इस प्रकार से आज गोपियां इस कन्हैया की शरारत से बड़ी बेचैन होने लगी।